Hello everybody. Now today I am going to tell you how to talk with any unknown person. किसी अनजान व्यक्ति से हमें कैसे बात करना चाहिए ड्यूरिंग दैट जर्नी. एंड सपोज वी आर ट्रैवलिंग समवेयर, जैसे हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बस में सफ़र कर रहे हैं या मान लो कहीं क्लास गए तो वहाँ नए लोग मिले, तो उस समय हम बात की शुरुआत कैसे करना चाहिए. तो यहाँ पर 3 बातों को आपको ध्यान रखना है. सबसे पहली बात है किसी को उसका नाम पूछना है, उसके बाद वो कहाँ रहता है उसको पूछना है. तो मैंने यहाँ लिखा है नाम, गांव और काम. तो नेम, एड्रेस एंड वर्क. वर्क को जॉब भी कहते हैं, प्रोफेशन भी कहते हैं और ऑक्यूपेशन भी कहते हैं. तो उसके बाद जब आप थोड़ा 1-2 क्वेश्चन पूछ लें तब आप उनको उनकी हॉबी पूछ सकते हैं, हॉबीज़ पूछ सकते हैं. उसी को हॉबीज़ को फॉन्ड ऑफ कहते हैं और लाइक कहते हैं. उनके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है ये पूछ सकते हैं. और आखिरी में हमको उनका एम या गोल, जिसको गोल कहते हैं, टारगेट कहते हैं, या तो ड्रीम भी कहते हैं या तो अचीवमेंट कहते हैं. तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब भी हम किसी अनजान व्यक्ति से बात करें. तो चलो शुरू करें. देखिए हमारा टॉपिक है हाउ टू टॉक विद एनी अननोन पर्सन. किसी अनजान व्यक्ति से कैसे बात करें. तो ए कहेगा एक्सक्यूज़ मी. तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम एक जनरल वे में हम किसी को कहना रहता है तो हम कह देते हैं ए ऐसे कहते हैं. तो हमको ए नहीं कहना है, इंग्लिश में आपको कहना है एक्सक्यूज़ मी. तो एक्सक्यूज़ मी तो उसका हिंदी मीनिंग होगा सुनिए. तो बी कहेगा यस प्लीज़ या तो यस एक्सक्यूज़ प्लीज़. तो सुनिए, कहिए, तो सुनिए तो ये क्या हो जाएगा आपका कहिए. तो एक्सक्यूज़ मी सुनिए, तो यस प्लीज़ या यस एक्सक्यूज़ प्लीज़ तो कहिए. तो अब आपने एक्सक्यूज़ मी कहा तो अब आप उनको नाम पूछेंगे. ये ए हुआ और ये बी हुआ. अब फिर ए क्या कहेगा व्हाट इज़ योर नेम. तो व्हाट इज़ योर नेम इसको शॉर्ट में व्हाट्स योर नेम भी कहते हैं. इसका हिंदी मीनिंग होगा आपका नाम क्या है. तो अब आप अपने नाम को अलग अलग तरीके से बता सकते हैं. सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ. व्हाट इज़ योर नेम कह सकते हैं. आपको ऐसे कहना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कह सकते हैं मे आई नो. इसका हिंदी होगा नो मतलब जानना. इसमें के साइलेंट है, नो. मे आई नो योर गुड नेम प्लीज़. क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ. तो अब इसका जवाब क्या होगा. देखिए आपने 2 तरीके से नाम पूछा, व्हाट इज़ योर नेम और मे आई नो योर गुड नेम प्लीज़. अब इसका जवाब ले लीजिए. आप कह सकते हैं माई नेम इज़. आपका जो भी नाम है उसको डाल दीजिए. मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर राहुल लिख दिया है. तो माई नेम इज़ राहुल. माई नेम इज़ राहुल की जगह आप कह सकते हैं माई सेल्फ राहुल. अब आप माई सेल्फ राहुल नहीं कहना है तो आप कहेंगे आई एम राहुल. अब आपको आई एम राहुल नहीं कहना है तो आप कहिए दिस इज राहुल. अब आपको दिस इज राहुल भी कहना अच्छा नहीं लगता है तो हियर इज राहुल. अब इट इज़ राहुल का यूज़ कहाँ पर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है. सो एग्जैक्टली एंड हियर एंड सपोज एनीबडी विल पुट यू क्वेश्चन एंड आस्क यू क्वेश्चन एंड आस्क यू योर नेम, दैट टाइम यू कैन जस्ट यूज़ 6 पॉइंट्स. अब 6 पॉइंट्स का अलग अलग जगह यूज़ होता है. माई नेम इज़ कहते हैं तो एक जो छोटे बच्चों का फीलिंग आता है. माई सेल्फ प्रोफेशनली आपको आंसर देना है तो माई सेल्फ एक ईगो शो करता है, इसलिए माई सेल्फ को अवॉइड करना चाहिए. आपको कोई नाम पूछे तो आपको कहना चाहिए आई एम. जैसे कोई पूछा व्हाट इज़ योर नेम तो आई एम राहुल, ये मैं रिकमेंड करूँगा. और देखिए दिस इज़ का यूज़ कहाँ पर आता है इसके बाद दिस इज़ का. तो जैसे मान लो कहीं पर आप अपने बारे में बता रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो उस समय देखिए मान लो कोई इंस्टीट्यूट है तो वहाँ स्टूडेंट भी बोल रहे हैं, टीचर्स भी बोल रहे हैं और प्रिंसिपल भी बोल रहे हैं. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप किसी ने माय नेम इज़ कहा, किसी ने आई एम कहा, तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, जो इनका पोस्ट बड़ा है, उनको क्या कहना चाहिए, दिस इज़ राहुल स्पीकिंग, दिस इज़ रावत सर स्पीकिंग. तो
इस ढंग से आपको अपना पोस्ट को बड़ा, जिनका पोस्ट बड़ा होता है वो ऐसे लोगों को दिस इज का यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल और जनरल वे में आप भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हियर इज। तो हियर इज का यूज़ करते हैं जैसे आप फ़ोन वगैरह से बात कर रहे हैं तो कोई किसी का फ़ोन आया तो या आप खुद कह सकते हैं हियर इज रावत सर स्पीकिंग, हियर इज राहुल स्पीकिंग। तो अल्टीमेटली आप नाम बता रहे हैं। अब इट इज़ का यूज़ कहाँ पर होगा? कई बार कई स्टूडेंट कहते हैं हम जब इंसान हैं तो इट इज़ का यूज़ कैसे करेंगे? तो इट इज़ का यूज़ होगा जब कोई आपको कंफर्म करता है। सपोज कोई मुझे कॉल करेगा, इज दिस रावत सर स्पीकिंग या इज दिस लिंग्वा स्पोकन इंग्लिश? तो यस इट इज, तो यस इट इज रावत सर स्पीकिंग। तो आप अल्टीमेटली अपना नाम नहीं बोल करके आप उसको कंफर्म कर रहे हैं इट इज। तो ये पहला पॉइंट हुआ, जब कोई आपको आपका नाम पूछे तो आप इनमें से कोई भी सा जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको आई एम बोलिए। अब आपने किसी को नाम पूछा, अब आप वो कहाँ रहता है उसको पूछेंगे, उसका एड्रेस पूछेंगे। तो एड्रेस पूछने का अलग अलग तरीका है। तो आप किसी को कहिए वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? तो इसका जवाब आएगा आई लिव इन दुर्ग। तो देखो इन बड़ी जगह के लिए यूज़ होता है, आई लिव इन दुर्ग एट पद्मनाभपुर। तो आप ये मोहल्ला हो जाएगा, ये बड़ी जगह हो गया जो मेन सिटी हो गया, और ये आपका मोहल्ला। तो गांव में भी इन लगाइए, मोहल्ले में एट लगाइए, और लैंडमार्क बताना है तब उस कंडीशन में आप नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड ऐसे वर्ड्स का आप इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई लिव इन दुर्ग एट पद्मनाभपुर नियर शिव टेम्पल। तो वो क्या होगा, ये आपका लैंडमार्क बताना है तब आप नियर कह सकते हैं, पास, इन फ्रंट ऑफ कह सकते हैं, या बिहाइंड कह सकते हैं, या अपोजिट कह सकते हैं। तो ये वर्ड्स आप पूरा लैंडमार्क बताएंगे तब यूज़ होता है। तो देखिए वेयर डू यू लिव, तो आई लिव इन दुर्ग एट पद्मनाभपुर। अब आप कहेंगे वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उस समय ये खास करके ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, वेयर आर यू फ्रॉम और वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम। तो आप कहाँ से आते हो या बिलोंग करते हो? तो इसका जवाब देंगे आई बिलोंग फ्रॉम दुर्ग छत्तीसगढ़। अब कोई पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, तो वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब आप कहाँ से हो, तो इसका जवाब दे दीजिए आई एम फ्रॉम दुर्ग छत्तीसगढ़। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेयर इज योर रेसिडेंस, आपका रेसिडेंस कहाँ है? तो अब आप कहें माय रेसिडेंस इज इन दुर्ग छत्तीसगढ़। ओके, अब आप इसके जगह में और दूसरा यूज़ कर सकते हैं वेयर इज़ योर नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस का मतलब होता है कि आपका मूल स्थान, मूल जो जहाँ आपकी पैदाइश है या जहाँ आपके दादा या पापा लोग रहते हैं वो मूल स्थान कहाँ है, इसी को नेटिव प्लेस, इसी को डोमिसाइल भी कहते हैं। डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है जो निवासी, जो हम प्रमाण पत्र बनाते हैं, इट इज कॉल्ड डोमिसाइल। तो वेयर इज योर नेटिव प्लेस, तो माय नेटिव प्लेस इज इन दुर्ग छत्तीसगढ़। तो आपका खास घर कहाँ है या आपका मूल निवास कहाँ है, तो ये आप इस ढंग से आप अपना एड्रेस को बता सकते हैं। तो देखो मैंने कौन कौन से बातों को बताया। आपको कोई नाम पूछ, सबसे पहले आप एक्सक्यूज़ मी कहिए, एक्सक्यूज़ मी के बाद आप यस प्लीज़ या यस एक्सक्यूज़ प्लीज़ कह दीजिए। उसके बाद व्हाट इज़ योर नेम या मे आई नो योर गुड नेम प्लीज़। तो उसका जवाब मैंने अलग अलग ढंग से बताने की कोशिश किया। अब देखो, अब आपको कहना है आप कहाँ रहते हो। तो कहाँ रहते हो को कहने के लिए आप वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर इज़ योर रेसिडेंस, वेयर इज़ योर नेटिव प्लेस या वेयर इज़ योर डोमिसाइल, ये सभी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आएगा वो है, ये देखो पहला हुआ नेम, दूसरा हुआ एड्रेस। अब आप क्या करते हो ये नेक्स्ट पॉइंट में आएगा।